अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुतारिफ करवाई गई सूद से पाक आसान इक़सात पर मोटरसाइकिल हासिल करने की स्कीम के बारे में बताऊंगा, बल्कि इस स्कीम में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन कौन से लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं के बारे में बताऊंगा। दरअसल मुझे एक स्टूडेंट के बिहाफ पर इस स्कीम में अप्लाई करना था, जो कि इस स्कीम से मोटरसाइकिल हासिल करना चाहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक कंप्लीट वीडियो ही बना दी जाए, ताकि बाकी दूसरे लोग जिनके पास इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है और वो इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करने के लिए इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते और मोटरसाइकिल हासिल करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखकर बआसानी खुद ही घर बैठे अप्लाई कर सकें। सबसे पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊं तो इस स्कीम के तहत पंजाब भर के 8 लाख स्टूडेंट को मौका फराहम किया गया है कि वो स्टूडेंट या वो लोग जो एक ही दफ़ा फुल पेमेंट करके मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते, वो अब इस स्कीम के तहत 24 महीनों यानी कि 2 साल की आसान इक़सात पर अपनी मोटरसाइकिल खुद खरीद सकते हैं। इस स्कीम के पहले मरहले में टोटल 20,000 मोटरसाइकिलें, जिनमें से 19,000 पेट्रोल वाली मोटरसाइकिलें और 1,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी, जिनमें से भी मजीद 19,000 पेट्रोल वाली मोटरसाइकिलों में से 11,676 मेल स्टूडेंट्स के लिए और 7,324 फीमेल स्टूडेंट के लिए और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक में से 700 मेल स्टूडेंट के लिए और 300 फीमेल स्टूडेंट के लिए होंगी। इस स्कीम के तहत मोटरसाइकिल हासिल करते हुए मोटरसाइकिल की अमाउंट पर मार्कअप और एडवांस पेमेंट ना सिर्फ हुकूमत खुद अदा करेगी, बल्कि ये दोनों अमाउंट हुकूमत खुद बर्दाश्त भी करेगी और ये स्टूडेंट जो कि इन स्कीम के तहत मोटरसाइकिल हासिल करेंगे उनसे वसूल नहीं किया जाएगा। अब इन ब्रांड या कंपनियों की बात करें जिनकी आप इस स्कीम के तहत मोटरसाइकिलें हासिल कर सकते हैं, तो इसमें पेट्रोल मोटरसाइकिलों के लिए होंडा अटलस, एफएल इंडस्ट्री, जेके, मास्टर इंजीनियरिंग, मेट्रो, न्यू एशिया, चिंगची, रावी मोटरसाइकिल, सुजुकी, यूनाइटेड मोटरसाइकिल। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ब्रांड की बात करें तो इसमें अलीड ऑटो इंडस्ट्री, फ्यूजन इंजीनियरिंग, जोल्टा, मेट्रो, एमएस ऑटोमोबाइल, नोवा मोबिलिटीज, पार्क जोन, सुथलेज, यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स, वाईजे फ्यूचर्स। इन ब्रांड्स की तमाम मोटरसाइकिलें जो मोटरसाइकिलें ये ब्रांड बनाते हैं, जिनमें 70 सीसी, 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी तमाम मोटरसाइकिलें आप इस स्कीम के तहत हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए अहलियत या एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर पंजाब भर की उन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के वो तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटियां और कॉलेज HEC से अप्रूव हैं, उनके स्टूडेंट इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो तमाम स्टूडेंट जो इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजिम है या कम से कम लर्नर परमिट होना लाजिम है। अगर आपने अभी तक अपना लर्नर परमिट नहीं बनाया तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक करें, वीडियो देखें और घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में अपना लर्नर लाइसेंस खुद बनवाएं। अगर आपका लर्नर लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक करें, वीडियो देखें और घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में अपना लर्नर लाइसेंस खुद रिन्यू करवाएं। तीसरे नंबर पर वो तमाम स्टूडेंट जो इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं या अपनी ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाना चाहते हैं, उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। चौथे नंबर पर इस स्कीम के पहले मरहले में पंजाब के 5 शहर जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और बहावलपुर शामिल हैं के स्टूडेंट और शहरियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है। जल्द ही इस स्कीम में पंजाब के बाकी शहरों को भी शामिल कर दिया जाएगा।
लेकिन वो लोग जो कि इन 5 शहरों के रहायशी नहीं हैं और इस स्कीम के पहले मरहले से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वो इन 5 शहरों जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और बहावलपुर शामिल हैं, के शहरों में मौजूद कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो वो इस स्कीम के पहले मरहले में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करके मोटरसाइकिल हासिल कर सकते हैं। स्कीम के पहले मरहले में जो 20,000 मोटरसाइकिलें फ्राहम की जाएंगी, उनको अप्लाई करने या उन पे दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। अगर फर्ज करें कि ये दरख्वास्तें 20,000 से ज़्यादा वसूल हो जाती हैं, तो इन दरख्वास्त गुजारों की ई बैलेटिंग के जरिए कुरानदाजी की जाएगी और जीतने वाले खुश नसीबों को ये मोटरसाइकिलें फ्राहम की जाएंगी। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2,000 लोगों ने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है। अभी भी 18,000 लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से मोटरसाइकिल हासिल कर सकते हैं। अब इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको अपने शनाख्ती कार्ड के दोनों तरफ की एक एक तस्वीर चाहिए, अपने डोमिसाइल की एक तस्वीर या आप उसे अगर स्कैन कर सकें स्कैन कर लें, तस्वीर बना लें, दोनों ही चल जाएंगी। तीसरे नंबर पर आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए। अगर आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ये तस्वीर अपने मोबाइल से जैसे सेल्फी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। चौथे नंबर पर आपको एक अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि आपके नाम पर इशू हो और एक ईमेल एड्रेस चाहिए। पांचवें नंबर पर आपको एक अदर गारंटर चाहिए जो कि आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार जैसे कि माँ, बाप, बहन, भाई या बच्चे हो सकते हैं, उनकी तफसील आपने एंटर करना होती है। छठे नंबर पर आप जो भी अपना गारंटर फाइनल करें उसके शनाख्ती कार्ड के दोनों तरफ की एक एक तस्वीर चाहिए। सातवें नंबर पर आपका जो भी गारंटर है उसके घर का पिछले 3 महीने तक पुराना कोई भी बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन के एक बिल चाहिए। अगर आप और आपका गारंटर या आपके माँ, बाप, बहन, भाई आपके साथ ही रहते हैं तो आप अपने घर का बिल भी अटैच कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर आपका गारंटर कोई कारोबार करता है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको साथ अटैच करना होती है, लेकिन अगर वो कोई जॉब करता है, वालिद हैं, भाई है, तो उस केस में आपको सैलरी स्लिप लेकर साथ अटैच करना होती है। आखिर में आपको 2 ऐसे गवाहान चाहिए होते हैं जो कि आपके करीबी रिश्तेदार ना हो। करीबी रिश्तेदार मतलब आपके खूनी रिश्तेदार जिसमें आपके माँ, बाप, बहन, भाई, बच्चे वगैरह आते हैं, वो ना हो। आपके मोहल्लेदार या कोई दोस्त हो सकते हैं। इन दोनों अफराद की आपको इंफॉर्मेशन एंटर करना होती है। तो चले चलते हैं लैपटॉप की तरफ जहां मैं आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करके दिखाता हूं। लैपटॉप पर आने के बाद सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ टाइप करें ई बाइक्स पंजाब, एंटर प्रेस कर दें। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे पंजाब गवर्नमेंट पीके ई बाइक आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। ये सामने वेबसाइट ओपन हो गई है जहाँ से जाकर आपने इस स्कीम के तहत अप्लाई करना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। उसके लिए ये देखिए रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें। अभी आपको यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम एंटर करना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। अभी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दें, जो भी आप यहाँ पर अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे वही पासवर्ड कंफर्म कर दें जो पासवर्ड आपने ऊपर एंटर किया है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दें। उसके बाद ये आपके सामने आया कि ई बाइक एप्लीकेशन पोर्टल ओटीपी वेरिफिकेशन योर कोड वाज सेंड टू योर वाया ईमेल। जो मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर की थी वहां पर मुझे कोड आया होगा, वो कोड जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तभी मैं ये इसमें लॉगिन हो सकता हूँ। 6825 कोड रिसीव होने के बाद यहाँ पर कोड एंटर करें और वेरीफाई पर क्लिक कर दें। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अभी मैं आपको जल्दी से इसको ब्रीफ कर दूं ताकि
हम इस फॉर्म को वक्त ज़ाया किए बगैर फिल करके सबमिट करवाएं। तो इस पोर्टल के टोटल 5 फॉर्म हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट जो ये स्कीम से मोटरसाइकिल हासिल करना चाहता है या स्कीम में अप्लाई करना चाहता है, उसकी डिटेल है। दूसरे नंबर पर गारंटर की डिटेल है। तीसरे नंबर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप पढ़ते हैं। चौथे नंबर पर वो 2 गवाह और लास्ट में डिक्लेरेशन आपने देनी होती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। तो ये एप्लीकेंट जिसकी मैं एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा हूँ, ये दरअसल चूंकि गुजरांवाला से है और लाहौर में पड़ता है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ही एलिजिबल है। इसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पेट्रोल बाइक या ई बाइक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे ब्रांड जो इस स्कीम के तहत अपनी मोटरसाइकिलें ऑफर कर रहे हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं कि ये ब्रांड आपको कौन कौन सी मोटरसाइकिलें ऑफर कर रहे हैं, ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो। जैसा कि मैंने मेट्रो पर क्लिक किया तो मेट्रो कंपनी मुझे ये वाली मोटरसाइकिलें ऑफर कर रही हैं। चूँकि मैं ऑलरेडी डिसाइडेड हूँ, मैंने डिसाइड किया हुआ है मुझे कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए, तो मैं उसके लिए डायरेक्ट मोटरसाइकिल सिलेक्ट करूँगा। मोटरसाइकिल सिलेक्शन के बाद अभी फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट के फादर का नाम, एप्लीकेंट की मदर का नाम, एप्लीकेंट के शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट, उसके बाद एप्लीकेंट के शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करनी है। एक्सपायरी डेट एंटर करने के बाद एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा है तो मैरिड, एप्लीकेंट अगर सिंगल है तो सिंगल, अगर सिंगल है तो यहाँ पर चिल्ड्रन 0 आएगा, अगर शादीशुदा है तो जितने चिल्ड्रन हैं वो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर आपने अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की तस्वीर अपलोड करें, शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की तस्वीर अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, डोमिसाइल के मुताबिक उसका सूबा कौन सा है, प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल की तस्वीर अपलोड कर दें। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के मुताबिक करंट एड्रेस लिख दें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अपना सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर तो आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपल सेम एज अबव पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका नाम बैलेटिंग में निकल आता है तो आपको कौन से एड्रेस के नज़दीक जो डीलरशिप है वहां से मोटरसाइकिल की डिलीवरी चाहिए। तो चूंकि मेरा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो मैं परमानेंट एड्रेस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, टेम्परेरी एड्रेस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन वो लोग जिनका करंट एड्रेस कोई और है, परमानेंट एड्रेस कोई और है, यानी कि जो शनाख्ती कार्ड के पिछली साइड पर एड्रेस लिखा हुआ है उनका घर दूसरे एड्रेस पर मौजूद है, उस एड्रेस पर मौजूद नहीं, तो वो लोग यहाँ पर अपना करंट एड्रेस लिखने के बाद जहाँ पर वो इस वक्त रह रहे हैं उसके बाद इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। पहला फॉर्म एप्लीकेंट डिटेल फिल करने के बाद अभी दूसरा फॉर्म गारंटर की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, तो इसको फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गारंटर का नाम लिखेंगे। उसके बाद गारंटर के एप्लीकेंट के साथ रिलेशन क्या है। उसके बाद गारंटर के शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे। इसके बाद गारंटर के शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट, उसके बाद गारंटर के शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट, उसके बाद गारंटर की क्वालिफिकेशन, उसके बाद गारंटर के शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की तस्वीर, गारंटर के शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की तस्वीर, उसके बाद टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल, जो आपको मैंने एक बिल कहा था अटैच करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद रेफरेंस नंबर, बिल के ऊपर रेफरेंस नंबर मौजूद होएगा, आपने यहाँ पर रेफरेंस नंबर एंटर करना है। उसके बाद बिल की तस्वीर अपलोड कर दें। उसके बाद गारंटर की ईमेल एड्रेस, गारंटर का मोबाइल फोन नंबर, उसके बाद गारंटर के डिपेंडेंट, उसके बाद गारंटर का एड्रेस एंटर कर दें। उसके बाद सिटी, उसके बाद तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद प्रोविंस, ये सारी इंफॉर्मेशन गारंटर की एंटर कर रहे हैं। उसके बाद गारंटर का परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो सेम एज अबव करेंगे। अभी नीचे जाएंगे तो गारंटर की सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। तो सोर्स ऑफ इनकम, चूंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, तो बिजनेस पे क्लिक कर दें।
जॉब करते हैं तो जॉब पे क्लिक कर दें। इस केस में वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद हाथ से काम करते हैं, तो उधर में मैं एंटर कर दूंगा। उसके बाद जहाँ पर रहते हैं वो मकान उनके वालिद साहब का है, तो सेल्फ ओन्ड पेरेंट्स ओन्ड पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप रेंट के मकान में रहते हो तो रेंटेड पे क्लिक कर दें, सेल्फ ओन्ड। उसके बाद इनकम आपको गारंटर की एंटर करनी है, तो ये तकरीबन 50,000 है मंथली। उसके बाद वो पूछ रहे हैं जी जो गारंटर है इसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ पर मैं नो कर दूंगा। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब में इन गारंटर का कोई अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं नो ही रहने दूंगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी गारंटर कोई ऐसा पर्सन है कि जिसका कोई पॉलिटिकल बंदे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो या कोई गवर्नमेंट की जॉब वगैरह करता हो, तो यहाँ पर मैं नो ही लिख दूंगा। उसके बाद अगर आपका गारंटर कोई जॉब करता है तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप यहाँ पर अपलोड करना है, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करनी है और कैश वोचर यहाँ पर अपलोड करना है। इस एप्लीकेंट के केस में वालिद चूंकि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दूंगा। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद अब आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस गारंटर ने पहले किसी बैंक से लोन लिया है, अगर लिया है तो यस कर दे, नहीं लिया तो नो ही रहने दे। या दूसरे में आपसे पूछेंगे कि यार ये गारंटर जिसकी आपने इंफॉर्मेशन एंटर की है इसने कहीं लोन के लिए अप्लाई भी किया है, तो मेरे केस में नहीं किया तो मैं नो ही रहने दूंगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा फॉर्म भी फिल हो गया, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। 2 फॉर्म पूरे होने के बाद अब यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डिटेल डालनी है जहाँ पर ये स्टूडेंट पढ़ता है, तो उसके लिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे जहाँ पर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मदरसा है। मेरे केस में यूनिवर्सिटी है, ये एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये प्राइवेट है कि गवर्नमेंट, इस केस में प्राइवेट है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या मदरसे का नाम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ आप उसका नाम सिलेक्ट कर लें। नाम सिलेक्ट करने के बाद आपसे डिग्री लेवल के बारे में पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ क्लिक करके 4 ईयर पे क्लिक कर देता हूँ। डिग्री लेवल के बाद आपको यहाँ पर डिग्री का नाम एंटर करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद जिस साल में आपने ये डिग्री स्टार्ट की है वो साल सिलेक्ट करना है, और आखिर में आपको दोबारा से उस सिटी जहाँ पर ये कैंपस लोकेटेड है उसको सिलेक्ट करना है। ये फॉर्म भी हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला भी पूरा हो गया, इसको भी नेक्स्ट कर दें। अभी रेफरेंस जो गवाहान है 2, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस 1 जो गवाह पहला गवाह है उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है, फुल नाम। उसके बाद पहले गवाह का, पहले रेफरेंस का मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट, पहले रेफरेंस की इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद अभी आपको रेफरेंस 2 यानी कि दूसरे गवाह का डाटा एंटर करना है। उसके लिए सबसे पहले इसका नाम एंटर करें। नाम एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें। शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट एंटर करें। ये फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं और लास्ट में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। ये दरअसल एक तरह का बयान हल्फी है कि ये जो आपने सारी इंफॉर्मेशन एंटर की है ये आपके नॉलेज और इंफॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपको यहाँ पर आई हैव रीड, अंडरस्टैंड एंड एग्रीड विद ऑल द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं चूंकि ऑलरेडी पढ़ चुका हूं तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपसे दोबारा कंफर्म किया जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन। मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। इसके बाद अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा तो ये आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आपके सामने शो हो रहा है। जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना हो आप सिंपल इस वेबसाइट को ओपन करके लॉगिन करके यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।